थार की अपनायत के लिए आज हम लोग पूरे थार के लोग अपने अपने स्थान से या जैसलमेर के अंदर आ रहे थे। जब बड़ी संख्या के अंदर बाड़मेर से थार की अपनायत के लिए लोग आ रहे थे तो जिला प्रशासन ने यहाँ रोक लिया। जिला प्रशासन से ये निवेदन किया गया कि इतना बड़ा लाजमे की आवश्यकता नहीं है, एक ही कांस्टेबल या एक ही चपरासी किस नियम के तहत, किस आदेश के तहत आप लोग यहाँ रोक रहे हो। धारा जहाँ हम लोगों ने परमिशन मांगी थी वो बासनपीर गांव में धारा लागू है, उसके अलावा पूरे जैसलमेर में लागू नहीं है। अगर जिला प्रशासन को ये लगता है कि कानून व्यवस्था, तो जिला प्रशासन के पास अधिकार था। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस धारा का उपयोग और दुरुपयोग कब करे, ये नियमों के तहत होना चाहिए या जिला प्रशासन के अपने खुद के मन मर्जी अनुसार होना चाहिए। जब इसका उपयोग करना था, जब संवेदनशीलता दिखानी थी, इसको लागू करना था, उस वक्त इन्होंने लागू नहीं किया। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण यहाँ थार की भूमि के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी, थार की भूमि के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उससे पहले जिला प्रशासन को ये सब कार्रवाई करनी थी। वो होने के बाद में जिला प्रशासन को तत्कालीन जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये धारा लागू करनी थी, पर जिला प्रशासन ने वह धारा लागू नहीं करी। वो नहीं लागू कर क्या संदेश देना चाहती? क्या थार की अपनायत को जिला प्रशासन बढ़ाना चाहती है कि थार की अपनायत को विराम देना चाहती है? वहाँ हमारे लिए थार के अंदर जो तालाब है उसकी पाल भी हम मंदिर के तौर के ऊपर, खेजड़ी और तालाब को मंदिर के तौर पर पूजते हैं। उस पाल पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या यह कानूनन तौर पर सही है? क्या थार का व्यवहारिक तौर पर सही है? क्या संवैधानिक तौर पर सही है? जो गलत बातें करी गई, एक गांव जो सेना के लिए, एक गांव जो भारत सरकार के लिए अपना घर, गांव, जमीन छोड़कर नवातला से बासनपीर में आता है, आज हमारी अगली पीढ़ी का सबका दायित्व नहीं बनता है कि जो उनका योगदान था, उसका योगदान हम समाज के अंदर अच्छे तौर पर उसको अंकित करें। उसके उल्टे सिर्फ अपनी छोटी मानसिकता रखते हुए पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने जो बातें वहां करी, और वो बातें करने की इजाजत जो नियम और कानून के माध्यम से उनको नहीं देनी चाहिए, उसका उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया गया। जो वहां जिस प्रकार की बातें करी, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आज वो चीज हम लोग भुला चुके हैं। जो ब्राह्मण पालीवाल समाज के साथ में जो घटित हुआ, वो आज इस पीढ़ी के अंदर हम सब लोग भूल चुके हैं। तो जातियों के बीच के अंदर दूरियां पैदा करने चाहते हैं। आज ब्राह्मण परिवार वो तमाम बातें भूल चुका है, और वो वापस पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी वो बातें वापस याद दिलाकर क्यों जहर फैलाना चाह रहे कि पालीवाल परिवार गांव छोड़कर चले गए थे। ये जो आज के वासनपीर के निवासी है, जो मुस्लिम है, इन्होंने पालीवाल परिवार को गांव नहीं छुड़वाया। दुनिया अच्छी तरह से जानती है, खुद विधायक प्रतापपुरी जी अच्छी तरह से जानते हैं, पर उनका मकसद क्या है कि जातियों के बीच के अंदर द्वेष फैलाना, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आज ब्राह्मण थार के अंदर हमारे लिए वो तमाम जो घटना घटित हुई, आज वो हमारे परिवार के अंग है, उसके बावजूद भी वो बात की। आज वो सवाल उठाकर कि आजादी से पहले जमीन किसकी थी, थार के अंदर सिर्फ संविधान के मार्फत से हमको जमीन का अधिकार मिला है। आज ये सवाल और विवाद कर ये चाहते क्या है? थार की अपनायत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। थार के अंदर 99.9% जो खातेदार है, हम सब की जमीन हम लोगों की नहीं थी। ये खातेदारी की जमीन हमको संविधान दे दी, किसी ने खैरात में नहीं दी। आज ये संविधान को नहीं मानने की भावना व्यक्त करना, क्या यह नियम और कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता, इसका फैसला प्रशासन को करना है, इसका फैसला थार के लोगों को करना है। जो
मेरी पूरी बात अगर आप करो, बीजेपी की बात तो पूरे दिन टीवी के अंदर आती है, थार के अपनायत की बात अगर आपके माध्यम से पहुंचेगी तो वो ठीक रहेगा। उन्होंने वो बात करी जो उन्होंने बात करी, आज जिस दिन देश में संविधान लागू हो गया है, वन व्यवस्था की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है। जो अंगुली कर उन्होंने वन व्यवस्था के तौर के ऊपर अंकित कर कामदार शूद्र हम लोगों के लिए जो बात करी है, क्या वो कानूनन सही है या गलत है? वो कानूनन तौर पर सही नहीं है। जिस दिन देश के अंदर आजादी आई और संविधान हम लोगों को मिला, जब सब बराबर बराबर, इनका मकसद क्या है? ब्राह्मणों के बीच के अंदर जहर फैलाना, हम शूद्रों के और दूसरी जातियों के बीच में जहर फैलाना, हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर फैलाना, किस मकसद से? पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी वहां आकर और क्या किया और जिला प्रशासन ने उनको क्यों करने दिया? जो भी वहां बैठा था, एक वो दिशा है जो उनके समर्थन के अंदर थे, वो वहां बैठे। आज यहाँ जो थार की अपनायत के लिए बैठे, वो आज सब लोग यहाँ बैठे। सिर्फ हम लोग थार की अपनायत के लिए आए हैं, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं। जिला प्रशासन अगर थार की अपनायत गांव गांव ढाणी ढाणी नींव पहुंचाने देने चाहती है तो जिला प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या पहुंचाना चाहते हो आप? ये तय जिला प्रशासन को करना पड़ेगा। भाईचारा नहीं पहुंचाना चाहते तो क्या पहुंचाना चाहते हो? यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति भाईचारा के लिए आया, अपनायत के लिए आया, मोहब्बत के लिए आया। और जो वहां बैठे हुए लोग थे, वो उस दिन भी विवाद कर रहे थे, वो आज भी विवाद कर रहे। इसका निर्णय थार के लोगों को करना है कि थार क्या थी और थार के अंदर लोगों को क्या अपनायत के तौर पर अपन सब लोगों को, हर जाति धर्म वर्ग इंसान को यहाँ अपन आपस के अंदर एक रखकर थार को आगे बढ़ाई, ये हम लोगों का मकसद था। 3 काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। राम धुन के माध्यम से अपने आप को उसमें ग्रहण करना और दुनिया को राम धुन का संदेश देना। दूसरा, सर्व धर्म प्रार्थना, जो जिला प्रशासन ने यहाँ हमें करने नहीं दी। तीसरा, 11,000 पेड़ पौधे हम लोग लगाकर आए कि उस पवित्र धरती के ऊपर उन्होंने जहर उगला। एक विधायक के तौर पर उनका कर्तव्य बनता है कि इस तरह की बात वो नहीं करे। गैर संवैधानिक, गैर व्यवहारिक, गैर अस्वीकार्य बात उन्होंने की है। तो हमारी जो दूसरी दिशा की सोच और विचार रखने वाले थार के लोग हैं, तो इस जगह को कैसे पवित्र करें, इसलिए 11,000 हम लोग पौधे लेकर आए हैं। जिला प्रशासन जिस दिन हमें इजाजत देगी, उस पवित्र जगह हम 11,000 पौधों का पौधारोपण कर उस जगह को हम पवित्र करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज पेड़ पौधे को ही पूजते थे। हमारे लिए सबसे पूजनीय खेजड़ी हुआ करती थी। उसके माध्यम से हम लोग वहाँ 11,000 पौधों के माध्यम से वहाँ करना चाहते थे, जो जिला प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी। जब इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन जिला प्रशासन के संदर्भ के अंदर उनको किस तौर पर अंकित किया जाएगा, जहर फैलाने वालों को किस तौर पर अंकित किया जाएगा, और थार की अपनायत के लिए यहाँ बैठे हुए लोगों को किस तौर पर अंकित किया जाएगा। जो जिस वक्त लिखा जाएगा उस वक्त सबका अपना अपना जो रोल है वो बताइए। ये सवाल जिला परिषद प्रशासन के निष्पक्षता पर, जो हमारा संविधान है उसके अंदर जनप्रतिनिधि के तौर पर हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन के तौर पर उनकी जिम्मेवारी बनती है। वो ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ये सवाल मैं थार के जनता के बीच में रखना चाहता हूँ। जब विधानसभा का सत्र होगा, वो बात मैं विधानसभा के पटल में भी रखूंगा कि वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे या नहीं निभा रहे। एक जिला प्रशासन के अंदर बैठा हुआ अधिकारी के लिए सबसे पहले जिसका अनुसरण करने की वो सौगंध खाते हैं, वो संविधान की खाते, और संविधान के अंतर्गत वो यहाँ अपनी जिम्मेवारी निभा रहे या नहीं निभा रहे, ये सवाल उनके सामने, उनका उत्तर उनको देना ही पड़ेगा। हम लोगों के ऊपर भी वही सवाल आता है, जनप्रतिनिधि के तौर पर हम संविधान को मानने वाले आज बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, और जो संविधान को नहीं मानने वाले पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी की जो भाषा और कृत्य था, वो भी आज देश के सामने है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला प्रशासन करेंगे और न्यायालय करेगी, और इन दोनों से ऊपर थार की जनता के पास ही अधिकार। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं? वो उनके साथ भी थे, उनको तायद भी कर रहे थे, उनसे असहमति जो स्पष्ट
या तो जो ये सवाल है, इन सवाल के अंदर नवातला के लोगों को, हम पूरे थार को और देश को आज हम सब लोगों को एक अच्छे तौर पर याद करने का धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। इसका उत्तर क्या है? आज जो ये वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो 4 वर्णों के संदर्भ में हम लोगों के लिए अंकित कर कामदार और शूद्र बोला गया, उनके सामने बोला गया, उसके संदर्भ में क्या? जिस दिन धारा लगनी थी और आज भी वो धारा नहीं लगी हुई है, सिर्फ इस धारा और प्रशासन तक अब उनकी जिम्मेवारी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे लोकसभा के सदस्य, पूरे जनप्रतिनिधि कोई भी है, उन सब हम लोगों की जिम्मेवारी बनती। हम भाईचारा, अपनायत, उन सब के लिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी करें, इधर उधर की बात नहीं करें। सिर्फ जो आज मूल सवाल है, इन 4 सवालों का जवाब थार मांग रहा है। किसके साथ में आज हर व्यक्ति है? जो इनके साथ में है वो प्रतापपुरी जी, और जो उनके साथ में खड़े थे वो है, और दूसरा पक्ष थार की अपनायत के लिए, मोहब्बत के लिए, संविधान के लिए, नियम और कानून के लिए वो यहाँ। ये घटनाक्रम हुआ क्या? इस घटनाक्रम की तह तक पहुंचना अपने आप में बहुत है। इस घटनाक्रम की कई दिशा थी। एक दिशा ये कि जो जमीन, जो भूमि यहाँ बासन पीर के किसानों के पास है, वो उचित है या नहीं उचित? आज उनको भूमि और गांव छोड़ने के बदले जिला प्रशासन और भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने दी, किसी ने खैरात में नहीं दी। वो विवाद कर रहे हैं। अगर ये विवाद का तर्क रहेगा तो बाड़मेर, जैसलमेर और थार के किस खातेदार के पास वो जमीन रहेगी? 99.9% लोगों के पास वो जमीन नहीं रहेगी। इस तर्क के आधार पर जो प्रतापपुरी जी ने तर्क रखा है और जो उनके सहमत होने वाले उनके पास में बैठे हैं, क्या वो थे वो उस दिन वहां इकट्ठे हो गए? जो उनसे सहमत है वो सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। और आज हम जो संविधान से हमको अधिकार मिला है 99.9%, उसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। उसके अंदर सिर्फ जाट, मेघवाल, मुसलमान, प्रजापत ही नहीं है, उसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, सोनार भी है, दर्जी भी है, हर जाति के लोग हैं। क्या आज हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है जो ये सवाल उन्होंने प्रतापपुरी जी ने उठाया, उसको उस तर्क पर हम लोग सब खारिज करें? जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था करी है, क्या हम किसी को भी स्वीकार्य है? जिस किसी को स्वीकार्य है उनकी जाजम के अंदर बैठकर उन्होंने स्वीकार्यता की। जो संविधान और थार को मोहब्बत करता है वो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सवाल है। वहां घटनाक्रम क्या हुआ? आज परमिशन किसने दी? परमिशन जिला प्रशासन ने दी। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की थी कि वह शांति व्यवस्था कानून के तहत कार्य हुए। वो 2 पक्ष है। एक पक्ष तो ये कह रहा है कि वह पत्थरबाजी जानबूझकर करवाई गई। दूसरा पक्ष ये है कि वह अफवाह फैलाई। उस अफवाह के तहत अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपने आप के उस अफवाह से जब विचलित हुए, जब उन लोगों का यह कृत्य था, जब सामने से जो खुद रिकॉर्ड के अंदर आ रहे हैं कि वहाँ बुलेट ये वहाँ लिखा हुआ है, जब बुलेट आएगी उससे पहले जो अफवाह होगी, तो ये सब जांच का विषय। ये जांच कौन करेगा? ये जांच 2 लोग करेंगे। एक तो प्रशासन और न्यायालय करेगा, दूसरी थार की जनता करेगी। मुझे विश्वास है थार की जनता बिल्कुल सही नहीं है। ये देश के अंदर किसी को अधिकार नहीं है। आज हमने जो गद्दी उनको सौंपी है, ताराता मठ हमारे लिए बहुत पूजनीय है। मोहनपुरी जी को आज भी हम उसी श्रद्धा से पूछते हैं। विधायक के तौर पर उस गद्दी के उत्तराधिकारी के तौर के ऊपर इस तरह की भाषा, इस तरह का कृत्य शायद ही कोई थार के अंदर मंजूर करेगा। और जहाँ कहीं भी, चाहे मीडिया के माध्यम से, हम लोग जहर उगलने के लिए, नफरत लाने के लिए नहीं आए हैं। एक बार सब सामान्य चीज हुई, सामान्य वातावरण के बाद में मैं ये सवाल उनसे भी रखूंगा। पहले भी मैंने ये 2 सवाल रखे हैं उनसे कि बाड़मेर, जैसलमेर और थार के अंदर तालाब के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। मैंने नाम लेकर पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी से कहा कि आओ अपन सब चलते हैं, जिस किसी तालाब के ऊपर अतिक्रमण है अपन आज्ञावान होकर उनको समझाइश करके वो अतिक्रमण हटाते हैं। आज तक उनकी जवाब नहीं मिला। ओरण के संदर्भ के अंदर उनसे निवेदन किया। जो ओरण
जब रूपाराम जी यहाँ एमएलए थे और साले मोहम्मद जी यहाँ एमएलए थे, कितने हजार बीघा, 30,000 बीघा जैसलमेर के अंदर ओरण भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराई गई, और चंद बीघा जमीन वो आज तक नहीं, सिर्फ कहने के लिए कर रहे हैं। उसके संदर्भ में आओ हम सब एक होकर उस ओरण के अंदर उस भूमि को दर्ज कराई। तीसरी बात मैंने ये कही कि जो हाई टेंशन वायर के माध्यम से जो थार के अंदर आम किसान के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आओ अपन सब लोग मिलकर और उन सब की सुरक्षा रक्षा करें, कानूनन तौर पर लड़ाई लड़े। एक विधायक के तौर पर प्रतापपुरी जी की जिम्मेवारी नहीं बनती थी, वो तीनों बात के लिए, किसी बात के लिए प्रतापपुरी जी अगर मेरे को विधायक के तौर पर जो जनहित के लिए संवैधानिक तौर के पर थार के लिए कोई बात होगी, सबसे पहला एक विधायक के तौर पर हरीश चौधरी, एक संसद के तौर पर मेधाराम जी बेनीवाल, उनके कदम से कदम हम लोग मिलाएंगे। नहीं हम ये रामधुन से बड़ा इस देश के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ा कौन? संविधान। संविधान के बाद में कौन सबसे बड़ा? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की रामधुन के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं भाईचारे। आज उस स्कूल के अंदर भय का वातावरण होने के कारण उन बच्चों को आज स्कूल में नहीं जाना दिया जा रहा है। कौन रोक रहा? वो भय रोक रहा। क्या हमारी सबकी जिम्मेवारी नहीं है? जिला प्रशासन उनका भय मिटा चुका है? उत्तर है कि नहीं, उनका भय मिटा नहीं चुका है। तो जिला प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जिस माध्यम से स्थिति सामान्य हो, भाईचारा बढ़े, उस माध्यम से उन बच्चों का सबसे पहले हमारा भविष्य हमको तय करना है। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या जिला कलेक्टर उस विद्यालय में जाकर इस देश के भविष्य के लिए उन बच्चों को वहां लेकर आई है? अगर लेकर आई है तो मैं तय दिल से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। नहीं लेकर आए तो उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले जिम्मेवारी आपकी ये बनती है, हमारे देश का भविष्य हमारे विद्यार्थी है, उनको वहाँ घर में जाकर और स्कूल में लेकर आए। हमारी कहीं भी जरूरत है, थार के अपने से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, हमें आदेश करना, हम लोग आकर उन बच्चों के परिवार, उन बच्चों को समझाकर इस विद्यालय के अंदर हम लोग ले। देखो विधायक प्रतापपुरी जी तो मैं कहना चाहता हूँ, ये भूमि सब किसकी थी? ये मुकुट की भूमि थी। जिस दिन संविधान नहीं था उस दिन मुकुट की थी। इस संविधान ने हम लोगों को इस जमीन का मालिकाना हक दिया। वो कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कोई वर्ग नहीं देखा। आज उस संविधान ने हम लोगों को इस जमीन का अधिकार दिया है। प्रतापपुरी जी, संविधान के अंतर्गत हर नागरिक इस देश का मुकुट है। उनके लिए कुछ लोग मुकुट हो सकते हैं, मैं संविधान को मानता हूँ। मेरे लिए देश का हर नागरिक मुकुट है जो संविधान के अंदर विश्वास रखता है। ये हमारी और उनकी सोच में अंतर है। नहीं, मेरा तो जैसलमेर जिला प्रशासन से ये निवेदन है, जो बीती उसको भूलो, आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इतिहास आपको जो कुछ भी हुआ उसको हम भी प्रयास करेंगे, उनको सब बातों को भूलकर आगे सकारात्मक ढंग से थार की अपनायत के लिए, भाईचारे के लिए जो आरोप प्रत्यारोप, जो जहर उगला, वो थार की अपनायत परिवार, हम सब लोग उसको पिएंगे, हम उसको सहन करेंगे। उनको भूलो और जिला प्रशासन अपना फर्ज अदा करो और सबको साथ में बैठा करो और थार की अपनायत के क्रम में बात को आगे बढ़ाओ। पहले जो भी चीज हुई है उसको भूलकर हम लोग आगे बढ़े, यही मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन ये मेरे पर आरोप लगाने वाले से निवेदन करना चाहता हूँ। अब दो पक्ष है, सबको ये फैसला करना है। जो मूल मुद्दे हैं इनको आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से आप नहीं करो। जो उनसे सहमत है वो वहाँ बैठे थे, उस दिन हम लोग जाकर वहाँ टकराव पैदा नहीं करना चाहते। हम थार की अपनायत के लिए यहाँ आई, यहाँ थार की अपनायत के लिए यहाँ बैठे। यहाँ सिर्फ कांग्रेसी नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ हिंदू नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं बैठे, हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी का व्यक्ति आज इस जाजम पर बैठा है। यहाँ कोई भी विष नहीं फैला रहा है। वो आरोप उनको, वो महिला को जेल में डाला गया, उस वक्त हम कहाँ थे वो उन परिवारों को पता, गांव को पता और थार को पता है। वो उनको, उनके सवाल उनको मुबारक, आरोप प्रत्यारोप उनको मुबारक। आज हम लोग थार की अपनायत हमारी जिम्मेवारी है। ये
हल्की बातें, छोटी बातें, दिल गर्मित करने वाली, मुद्दे से भटकाने वाले जो सवाल कर रहे हैं, जब सामान्य स्थिति होगी उसके बाद में उनके एक एक सवाल के जवाब मैं खुद हरीश चौधरी उनको दूंगा। पर आज जी ने कहा कि जब छत्रियों का काम अब पूरा हो चुका है, वहाँ पर जागरण का जब कार्यक्रम होगा उस वक्त सबको आमंत्रित किया जाएगा, मुसलमानों को भी, आपको भी किया जाएगा। जो विधायक प्रतापपुरी जी है, वो जो मेरा गृह जिला है बाड़मेर से ही आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो जैसलमेर वाले हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है, इनके पास बहुत ताकत है आयोजन करने की, आमंत्रण करने की। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि वहां से आप विधायक के तौर पर यहाँ आयो, विधायक की जो जिम्मेवारी है वो तो निभाओ, आमंत्रण निमंत्रण करने का जैसलमेर के लोगों के ऊपर छोड़ो। जैसलमेर के लोग नहीं है, अपना वो निमंत्रण और आमंत्रण करेंगे। आप यहाँ जहर फैलाने के लिए आए हो, आप जो विधायक के तौर पर आपकी जिम्मेवारी है वो नहीं निभा रहे हो, उससे आप दूसरी दिशा में बात लेकर जा रहे हो, तो वो उनकी नहीं है छतरिया। धार के हर नागरिक की श्रद्धा उन छतरियों में है। किसी ने भी विरोध और विवाद किया, किसी ने भी छतरिये नहीं बनाने के लिए बात करी नहीं। वो अपना एकाधिकार क्यों जमाना चाहते हैं, इनके पीछे उनका मकसद क्या है? नहीं तो किसी हिंदू ने विरोध किया, नहीं किसी मुसलमान ने विरोध किया, नहीं किसी जाति ने विरोध किया, सिर्फ विवाद करने कर अपने स्थान पाने की वो प्रयास कर रहे हैं। मैं दूसरा शब्द का अधिकार तो उन्होंने छीन लिया है। तो माननीय विधायक प्रतापपुरी जी से निवेदन करता हूँ, विधायक के तौर के ऊपर जो जिम्मेवारी है उनको आप निभाओ, भाईचारा न आप थार के अंदर फैलाओ। पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या घटनाक्रम में और आज सबसे बड़े रामधुन जो वाजनपीर की घटना हुई पिछले दिनों, वो बहुत ही निंदनीय घटना है और थार की अपना को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना का पूरे क्षेत्रवासी निंदा कर रहे हैं कि प्रशासन अगर सजग होता तो ये घटना नहीं होती और समय रहते जो आज तत्परता दिखा रहे हैं कानून व्यवस्था की, वो तत्परता जब दिखाने की जरूरत थी उस समय वो तत्परता दिखाते हुए धारा 163 वहाँ लगाते तो शांति व्यवस्था कायम रहती, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और वो प्रशासन की पूरी विफलता के कारण ही ये घटना घटित हुई है। और उसके बाद में जो वहाँ के स्थानीय लोगों को उकसाने के लिए बाहर से लोग आए और वहाँ पर 3-4 दिन तक जमावड़ा रहा और उनको खूब भड़काने की कोशिश की और उसकी वजह से वहाँ स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हुई। और उसके बाद में जो लोगों के अंदर भय का स्थिति बनी हुई थी, उसके लिए भाईचारा अपनायत की पहचान रखते हुए और भाईचारा कायम करने के हिसाब से हम पूरे लोग थार के वासी यहाँ आए हैं। और अभी माननीय हरीश जी ने बताया विस्तृत रूप से कि हमने रामधुन के माध्यम से अपना भाईचारा और अपना जो सदियों से अपनायत चली आ रही थी उस अपनायत को कायम रखने के लिए और आगे आने वाले समय में भी ये अपनायत कायम रहे, इसके लिए एक संदेश देने के लिए सभी लोग आए हैं। और एमपी को जैसलमेर में घुसने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी घुसने को। तो अभी इन जो सत्ता पक्ष के दबाव के अंदर जो प्रशासन काम कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल घटना निंदनीय है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, ना क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून व्यवस्था हो और विपक्ष के लिए अलग हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा और हम संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं। हम चाहते तो अभी प्रशासन हमारे सामने कुछ नहीं था, लेकिन हम कानून व्यवस्था तोड़ना नहीं चाहते। कानून के अंदर, संविधान के अंदर हमारा विश्वास है और हम लोग आए हैं तो उन लोगों से, गांव वालों से मिलके जाएंगे। बिल्कुल ये विधानसभा में भी उठेगा, संसद के अंदर की उठेगा। जिस प्रकार पोखरण विधायक ने जो बयानबाजी की है कि ये दरबार की जमीन थी, ये उसकी जमीन थी, वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था की कि ये शूद्रों का काम ये होता है, क्षत्रियों का काम ये होता है, इस तरीके से जो उकसाने का काम किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस मामले को उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोकसभा में और विधानसभा के अंदर भी हमारे पार्टी के नेता उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इस शांतिपुर एरिया हमारा रहा है और इस एरिया के अंदर शांति रहे, यहाँ धर्म के नाम पर कोई राजनीति न हो और कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और इस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश जो की है, उनकी कोशिश कभी बाड़मेर जैसलमेर की जनता उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देगी। जैसलमेर की जनता बहुत समझदार है। कुछ नेता कह रहे थे कि यहाँ भोले भाले लोग समझते नहीं है, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जनता बिल्कुल समझदार है और समझदारी से काम लेगी। जिस प्रकार थार का भाईचारा अपनाए रही है वही अपनाए आगे कायम रहेगी। यही संदेश लेके हम लोगों के बीच में आए।
बिल्कुल उनसे मिल के आएंगे, उनसे जाके आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्या तकलीफ हुई थी, क्या घटना थी, उसकी पूरी तहकीकात करेंगे और इसकी उस स्थिति जांच भी करवाएंगे। दोनों पक्षों में शांति बनी रहे इसके लिए सामने वाला जो दूसरा पक्ष है उसकी बातचीत करेंगे। हम तो शुरुआत में शांति की अपील करते आए और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अपना बातचीत के माध्यम से इस जो मुद्दे का समाधान हो। और मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा क्रिएट किया गया। और आज जो देश और प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है, आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन सभी मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष का काम यही है कि ध्यान कैसे भटकाएं और अपने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जानबूझकर दिया जाता है। ये प्री प्लान रहती है, क्योंकि जो रोजगार की मांग नहीं करे, किसान बिजली पानी की मांग नहीं करे और युवा रोजगार की मांग नहीं करे और जो खाली पद पड़े हैं स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है उनकी पब्लिक मांग नहीं करे, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। उनका हम विरोध कर रहे हैं और हम पूरी थार की जनता से अपील कर रहे हैं कि अपनी शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें।